अब दीपावली के महापर्व को एक हफ्ते से भी कम का वक्त बचा है और इस वजह से बाजारों में काफ़ी ज़्यादा रौनक देखने को मिल रही है। लोग जो है वो काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आ रहे हैं, हर तरफ दीपावली की तैयारियां करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन ऐसे में जब आपसे ये कहा जाए कि कोई एक ऐसा विभाग है, कुछ ऐसे कर्मचारी हैं जिनको उनका मूल मानदेय नहीं मिला, जो कि वो काम करते हैं उसका फल अभी तक उन्हें नहीं मिला है, तो ऐसे में वो दीपावली कैसे मनाएं। जहाँ सरकारें दीपावली के पर्व पर बोनस देने का काम करती है, मानदेय और वेतन को बढ़ा के देती है ताकि दिवाली का पर्व कर्मचारी जो है वो अच्छे से मना पाए। और ऐसे में मनरेगा कर्मचारी यानी कि ग्राम रोजगार सेवक जो है उनका अभी तक मानदेय ही नहीं आया है। जो मानदेय उनका अधिकार है अभी वो उन्हें नहीं मिल पाया है। ना तो दशहरे में उन्हें मानदेय मिला है और ना ही अब दीपावली का पर्व है, अभी तक कुछ भी आशाएं नजर नहीं आ रही है कि उनका मानदेय उनको मिल जाएगा। जब अधिकारियों से इन कर्मियों द्वारा इस विषय पर बातचीत करने का प्रयास किया गया तो अधिकारी कोई भी जवाब देने से मना कर रहे हैं, उनकी जवाबदेही आ ही नहीं रही इन सारी चीजों से। और इस वजह से मनरेगा कर्मियों में काफी ज्यादा आक्रोश है और काफी ज्यादा असंतुष्टता है। ऐसे में कर्मचारी सरकार के ऊपर भी सवाल खड़े कर रहे हैं कि आखिर ये सरकार चाह क्या रही है। अगर इनको हटाना तो इनको पूरी तरह से हटा दे। ना तो ये कर्मचारी मरने की स्थिति में है, ना ही ये कर्मचारी जीने की स्थिति में है। सरकार इनको एक किनारा दे दे, सरकार पूरी तरह से उन्हें साफ तौर पे बता दे कि आखिर ये सरकारें इन कर्मियों के साथ करना क्या चाह रही है। जहाँ हर कोई दीपावली की तैयारियां कर रहा है तो वहीं ये मनरेगा कर्मचारी मायूस बैठे हुए क्योंकि अभी तक इनको मानदेय इनका नहीं मिल पाया। और इस विषय पर ज्यादा जानकारी देते हुए राष्ट्रीय महासचिव चिदानंद कश्यप जी ने क्या कुछ कहा है, उन्होंने सरकार को क्या संदेश दिया है, आप भी सुनिए। चिदानंद जी, आपका हमारे चैनल अटल टीवी पे बहुत बहुत स्वागत है। जी शुक्रिया आपका अटल टीवी चैनल को। चिदानंद जी, जैसा कि देखा जा रहा है त्योहारों का माहौल आने वाला ही है, हर तरफ त्योहारों की ओर लगी हुई है और ऐसे में देखा गया है कि जो मनरेगा कर्मी है उनका अभी तक मानदेय नहीं आ पाया है और इस वजह से जो मनरेगा कर्मी है वो काफी ज्यादा परेशान भी नजर आ रहे हैं। तो आपका इन सारी चीजों पे क्या कुछ कहना है? ये बहुत दुख की बात है कि दशहरा में भी मानदेय नहीं दिया गया जी, और दीपावली भी सिर पर है और उसके लिए कोई जो है सुगबुगाहट नहीं है जी सरकार के विभागों की तरफ से जी। और अभी हम देख रहे हैं कि कुछ स्टेट जैसे बिहार में 25 अक्टूबर को ही जो है वेतन देने का निर्देश सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी किया गया है। ऐसे अन्य राज्यों में भी पर्व को देखते हुए समय से पहले वेतन देने का आदेश हुआ है, लेकिन मनरेगा कर्मियों के लिए इस प्रकार कोई व्यवस्था नहीं होने से सारे मनरेगा कर्मियों में भारी असंतोष और आक्रोश व्याप्त है, जो कि बहुत ही माने दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। खास करके इस विभाग के माननीय जो मंत्री जी हैं और जो मनरेगा कमिश्नर महोदय है, इन लोगों को इस पर ध्यान देने की सख्त आवश्यकता है। और नहीं तो एक चिंगारी भी जो है बहुत बड़ा रूप ले लेती है। लोगों को एक तो मानदेय बहुत कम है जिससे कि उनका घर चलाना मुश्किल है और हम लोगों के महान पर्व दशहरा दीपावली होती है और उसमें मानदेय न देना एक प्रकार के जो है सरकार के एक गलत मंशा को दर्शाती है और ये उचित किसी भी तरीका से नहीं है। जी चिदानंद जी, कई लोगों से बातचीत करने पे पता चला है कि जब अधिकारियों से इस विषय पे पूछा गया है तो उनकी कोई जवाबदेही नहीं आ रही इन सारी चीजों पे। यही समस्या है, उन्हें तो समय पर वेतन मिल जा रहा है जी। पर्व को देखते हुए विभाग जो है पहले इनका वेतन अपना ले लेते हैं जी। तो जाके पैर में पीर पड़ाई, जिनका पैर फटा हुआ है वही न दूसरा के दर्द समझेगा। इन लोगों को क्या है, सब सारा सुख सुविधा से परिपूर्ण है जी। तो ये हम छोटे कर्मचारियों की समस्या को समझने के लिए तैयार नहीं है जी। अगर समझते तो ऐसी नौबत नहीं आती, दशहरा में भी नहीं दिया गया, दीपावली भी गायब है जी। तो खास करके उत्तर प्रदेश के में जो 40-42 हजार मनरेगा कर्मी साथी है, उनकी पीड़ा जो है बिल्कुल असहनीय है और हम अभी भी गुजारिश करते हैं जी। सरकार के माननीय मंत्री से, मुख्यमंत्री जी से और मनरेगा कमिश्नर महोदय से जी। जो मनरेगा कर्मियों के जो है मानदेय दिलवाने की है आग्रह है कि लोगों का
दीपावली जैसे महान पर्व के पहले जी। मानदेय का भुगतान सुनिश्चित करवाने की कृपा करें। जी चिदानंद जी, जैसा कि आपके साथियों में काफ़ी ज़्यादा इस समय असंतोष देखने को मिल रहा है, क्योंकि मनरेगा कर्मियों का साफ तौर पे यही कहना है कि जहां सरकारें दिवाली के वक्त पे बोनस देती हैं, मानदेय और वेतन को बढ़ा के देती है, क्योंकि दिवाली का पर्व एक महापर्व माना जा रहा है, और ऐसे में उनका जो मूल मानदेय है, जो कि उनका हक और अधिकार है, वही सरकार के द्वारा नहीं दिया जा रहा है। तो ऐसे में आप सरकार को क्या संदेश देना चाहेंगे? सरकार को यही संदेश देना चाहेंगे कि यदि आपको मनरेगा कर्मियों से बहुत परेशानी है तो मनरेगा विभाग बंद कर दीजिए। जी। ये घुट घुट कर न जीने दे रहा है न मरने दे रहा है। ये स्थिति आखिर क्यों? क्या हम लोग अपराधी हैं? जी। हम लोग एक मेरिटोरियस प्रतिभाशाली विद्यार्थी रहते हुए प्रतियोगिता परीक्षा और जो भी सबसे ऊंचा अंक लाने वाले विद्यार्थियों में रहे, उनका ज्वाइनिंग करवाए, और आज मनरेगा के नाम पर हम लोगों को जो प्रताड़ना हो रही है, इसका जवाब सरकार को देना पड़ेगा। जी। और ये असंतोष बहुत दूर तक जाएगा, इसका असर। जी। चिदानंद जी, अटल टीवी से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया आपका।